बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज सबसे पहले आपसे T20 इंटरनेशनल की बात करेंगे क्योंकि सीरीज़ शुरू होने जा रही है। इट्स अ ट्राई सीरीज़, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, जिसका पहला T20 आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अब बहुत सारी एक्साइटमेंट इसलिए भी है कि T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के जो तैयारी का एक पूरी कैंपेन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन तैयारी का जो मरहला है उसकी कुछ ये आखिरी स्टेज अब आपको नज़र आएगी। तो शायद लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें पता चल जाए, हम अपना अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में कौन से नाम शामिल होंगे। और ख़ास तौर पर ये कि वो जो विकेट कीपर का एक अलमिया है वो अभी तक डिबेट बड़ी ओपन है कि पाकिस्तान का विकेट कीपर बैटर कौन होगा T20 वर्ल्ड कप में। तो इन तमाम चीज़ों पर आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैच जो है उसके बारे में भी हमने बात करनी है। ओवरऑल पाकिस्तान का अगर इम्पैक्ट देखते हैं तो वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छा ही रहा है। वनडे सीरीज़ बहुत ज़बरदस्त रही हमारी। T20 क्रिकेट भी अच्छा ही खेलते आए हैं, लेकिन अभी मौका आ गया है कि जो फाइनल आपने कुछ तब्दीलियाँ करनी हैं, कुछ फाइनल चेंजेस करने हैं, उस पर ज़रूर गौर किया जाए। तो आपको तमाम तर तफसीलात देंगे। ऑब्वियसली मैच जो है वो आप बराह रास्त PTV स्पोर्ट्स पर भी देख सकेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे से ऑनवर्ड्स ये मैच शुरू हो जाएगा, तो इस बारे में भी आपको आगाह करना था। उसके बाद आपसे बात करेंगे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 8वें राउंड के बारे में, आपको तमाम तर अपडेट्स देंगे। और मेरे ख्याल से अब ये ज़रूर बात करनी होगी कि कौन रेलीगेट हो रहा है इस सीज़न। इस वक्त काफ़ी टीम्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अंडर स्क्रूटनी है। लाहौर के बारे में भी बात कर सकते हैं, इस्लामाबाद भी है। सियालकोट ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया अब तक। कराची भी तकरीबन अपने आप को बचाने में कामयाब रहा। तो काफ़ी नोटेबल परफॉर्मेंसेस हैं जिनके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है बांग्लादेश को आखिरी हॉकी मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त हो गई है। पाकिस्तान टीम के लिए ये एक अच्छी कैंपेन थी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने भी ये कहा था कि आपको ये बहुत ईजिली कैंपेन जीतनी चाहिए, और वही हमने देखा इस सीरीज़ में। उसके बाद आपसे बात करनी है कि फ़ुटबॉल की दुनिया में बहुत ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं। हम आज के मैचेस की भी अपडेट आपको ज़रूर देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मैचेस हैं जो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो नॉर्वे ने इटली को शिकस्त देकर 28 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसके अलावा जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग मैच लगा वो अगर आप वो एक फ्लेवर भी है उनके रीजन का, लेकिन जो आयरलैंड ने अपना मैच जीता जिस तरीके से हंगरी के खिलाफ, शानदार मैच था वो। 3-2 से उन्होंने उनको शिकस्त दी, और जो फाइनल 90 मिनट का खेल था वो मुकम्मल हो चुका था, लेकिन जो इंजरी स्टॉपेज टाइम था, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, उसके अंदर वो आखिरी गोल स्कोर किया, और बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंस रही आयरलैंड की जानिब से। तो वो भी आई थिंक एक था। पाकिस्तान की अगर बात कर लें सीरिया से मुकाबले की, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, थोड़ी तो नहीं है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं इस बारे में जितना आपको शुगर कोटेड होकर बता सकूँ, तो लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 गोल अब तक शायद स्कोर हो चुके थे। तो 5 गोल्स जो हैं वो स्कोर हो चुके हैं अब तक। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट पाकिस्तान के लिए। याद रहे सीरिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। हमारे कुछ यहाँ पर एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था, लेकिन हमारे एक और एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त तो आज यहाँ नहीं मौजूद, क्योंकि वो टीम के साथ मीडिया मैनेजर की ड्यूटी जो है वो दे रहे हैं और अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं वहाँ पर। उन्होंने कहा था कि नहीं, वो बहुत होपफुल थे। तो आई ऑफ कोर्स फील फॉर हिम। आई विश कि मैं ज़रूर वो यहाँ पर होते तो मैं उनके साथ ज़रा थोड़ी सी जो उनकी दिल आज़ारी हुई है उनको मैं कोशिश कर सकता कि थोड़ा उनको बकअप करूं, लेकिन इट वाज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट परफॉर्मेंस। मैं पहले गोल की सिर्फ बात कर लूं बिकॉज आई वाज वाचिंग इट लाइव, तो इतना बड़ा डिफेंसिव एरर, मैं हैरान रह गया। और मैं तो खैर अभी हाल ही में हमने हमारे फुटबॉल कोच का भी इंटरव्यू किया, मैंने उनसे भी ये पूछने की कोशिश की। उन्होंने भी कहा कि जी हम अटैकिंग फुटबॉल की तरफ फोकस करें। मैंने पाकिस्तान के कप्तान से बात की, वो खुद तो ऑब्वियसली डिफेंडर हैं, लेकिन अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, हम बड़ा बैलेंस्ड है। मैं बार बार लोगों से डिफेंस के बारे में पूछना चाह रहा था, क्योंकि मैंने पिछले मैचेस में भी देखा कि हम शायद इतने अच्छे डिफेंसिव नहीं हम खेल पा रहे फुटबॉल, लेकिन ऑब्वियसली उनके अलग प्लान्स थे और उसका खमियाजा हमें डेफिनेटली आज भुगतना पड़ा। उसके बाद आपसे स्नूकर की बात करेंगे। IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अर्शद इकबाल की जीत की हैट्रिक हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही एक मायनाज स्नूकर प्लेयर मोहम्मद आसिफ को भारतीय क्यूएस ने टूर्नामेंट से आउट कर दिया, उन्होंने शिकस्त दी उनको। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। अब मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तज्ज़ियाकार जनाब मोई शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शान। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर काशिफ मजीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं काशिफ? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शुरुआत
शुरुआत क्रिकेट से ही करेंगे, लेकिन आपको एक और टूर्नामेंट के बारे में भी बताना है, और वो है ACC का जो इमर्जिंग एशिया कप जारी है। पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत शानदार रही है। भारत को तो हमने ज़बरदस्त तरीके से शिकस्त दी, लेकिन अगर आज की मैच की बात करें तो UAE के खिलाफ पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त रही है। एक बड़े बिलो एवरेज टोटल पर आपने UAE को आउट किया, और पाकिस्तान की चेस जो है वो इस वक्त जारी है। तमाम तरह एक्शन आप बराह रास्त PTV स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। और आई थिंक ये जो यंग टैलेंट है पाकिस्तान का, इसमें बहुत से पॉजिटिव्स हैं जो हमने डिस्कस कर रहे हैं। बॉलिंग हो, एक कैच पकड़ा, तो आई थिंक इस बारे में ज़रूर बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को पहली विकेट का नुकसान हो गया है, मोहम्मद नईम आउट हो चुके हैं, लेकिन 60 रन का टारगेट है, तो आई थिंक बहुत ही आसान होगा। ऑब्वियसली इतना कुछ मुश्किल है नहीं, और ना कुछ पिच में इतना मुश्किल लगा, तो पाकिस्तान के लिए दिस शुड बी अ वॉक इन द पार्क। जी सना मीर क्या कहना चाहेंगी? दे कंटिन्यू टू इम्प्रेस अस विद देयर परफॉर्मेंसेस। ये तो बहुत ही वन साइडेड हो गया, लेकिन इवन अगेंस्ट इंडिया दे वर वेरी क्लिनिकल। बिल्कुल, जब आप इंडिया से मैच किसी टूर्नामेंट में जीत जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल स्काई रॉकेट हो जाता है, और आई थिंक जिस कन्विंसिंग तरीके से जीते हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। पैशन तो आपको नज़र आया था जो हमने सेलिब्रेशंस देखी। ऑब्वियसली बहुत अरसे से पाकिस्तान भी इस चीज़ का वेट कर रहा था कि इस तरह की चीज़ आए, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले वो मैच। बैटर्स ने भी बहुत आला बारी की, और आज भी अगर आप वो कॉन्फिडेंस देखें, वो जब ट्रांसलेट होता है नेक्स्ट गेम के अंदर, तो वो आपको पता चलता है कि बहुत फोकस्ड और हाई इन कॉन्फिडेंस वो आज आपको बॉलिंग से भी नज़र आया, फील्डिंग से नज़र आया, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इरफान खान न्याजी की हमने पहले भी बात की थी, एकदम से टीम से साइड पे हो गए थे, और फिटनेस उनकी बहुत ज़बरदस्त है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिली है। एज अ लीडर जब आप परफॉर्म करते हैं तो और भी इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ओवरऑल ताकत ने बहुत ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया है। आई थिंक प्रॉपर ऑलराउंडर आपको मिल रहे हैं। PSL के भी कुछ मैचेस जो एंड पे जब इन्होंने आगे खेलना शुरू किया तो काफ़ी इम्प्रेसिव नज़र आए। तो ओवरऑल काफ़ी इसमें पॉजिटिव्स आपको नज़र आए हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा, मां सदाकत की आपने बात कर दी है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि अब वो एकदम से उनके बारे में बात होना शुरू हो गई, लेकिन लोगों को ये ज़रूर देखना है कि उनके पास थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस था। वो 24 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं, 20 उन्होंने लिस्ट ए के मैचेस खेले हैं। अगर उनकी एवरेज की भी बात करूं तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1413 रन उन्होंने बनाए, तकरीबन 40 की उनकी एवरेज थी, 17 विकटें भी ले चुके हैं। लिस्ट ए में अगर आप बात करें तो वहाँ पर उनकी एवरेज जो है वो 33.2, वहाँ पर भी वो सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, और बॉलिंग में भी 13 विकटें हासिल कर चुके हैं, 4 उनकी हाफ सेंचुरीज हैं वहाँ पर। तो मां सदाकत की जो हम बार बार सक्सेस की बात कर रहे हैं, इट हैज़ अ लॉट टू डू कि ही इज़ बीइंग ग्रूम्ड एट द फर्स्ट क्लास लेवल। एब्सोल्युटली, और इसीलिए जब आप परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी देखते हैं तो तभी प्लेयर की आती है जब वो इस ग्राइंड में से गुजरा होता है। और सारे जितने भी आप प्लेयर्स उठा लें, हर कोई यही बात करता है कि इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप लिस्ट ए खेलें, आप जो लॉन्गर फॉर्मेट है वो खेलें। हम अभी भी बहुत जल्दी सिर्फ T20 की बेस पे सिलेक्शंस करते हैं, और अभी भी थोड़ा रॉ जो प्रोडक्ट होता है उसको हम इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आते हैं, और अब हम इतना ला चुके हैं कि अब काफ़ी हद तक वो नॉर्मलाइज भी हो चुका है कि कोई बात नहीं, आगे 4-5 मैचेस में फेल हो जाओ फिर किसी और को ट्राई कर लेंगे। बाकी दुनिया में इस तरह से जो नेशनल कैप्स होती हैं उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और स्पेशली प्रॉपर टेस्ट आपका डोमेस्टिक लेवल पर हो जाता है, ताकि जब आप डेब्यू कराते हैं, जब आप किसी को इंटरनेशनल क्रिकेट में लाते हैं, तो आपने प्री रिक्विजिट सारे पूरे किए होते हैं कि अपने हिसाब से आपने कहा होता है कि हाँ नाउ दे आर रेडी, अब इनको हमने हर तरह के टेस्ट में से गुजर के देख लिया। तो वो चीज़ हम लैक करते हैं, हम बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, इमोशनल कॉम है हम लोग, फ़ौरन 1-2 इनिंग्स देख के या 1-2 परफॉर्मेंसेस देख के हमें होता है कि हाँ नहीं बस अब इसको पाकिस्तानी खिला दो। तो आई थिंक उन चीज़ों को थोड़ा सा अगर हम और इनको जो कहते हैं ना उसकी ज़बान में कि लेट देम कुक अ बिट मोर, पक के जब प्लेयर निकलता है फिर उसका जो सब आप क्या कहेंगे? आई थिंक ओवरऑल जो इम्पैक्ट रहा है, और एट टाइम्स इनकी बॉडी लैंग्वेज सीनियर टीम से भी ज़्यादा तगड़ी लगी, लेकिन आप इस इम्पैक्ट के बारे में और इस टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो जितने मैच देखे हैं, और आज का भी थोड़ा बहुत मैच देखा है, इससे पहले मैच देखे हैं, ये बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर हैं जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान की बैकअप इतनी टैलेंटेड है। मैं अगर इनको कंपेयर करूँ ना इंडिया के साथ, और इंडिया के जो मैंने प्लेयर्स देखे हैं, माया सवा एक आध के जो उनका ओपनर है, जो यंगस्टर है, टीनेजर है, उसके अलावा कोई मुझे इतना ख़ास टैलेंटेड प्लेयर उनकी उसमें से नहीं लगा। लेकिन यहाँ तो मुझे तकरीबन आप 90% ऐसे टैलेंटेड प्लेयर हैं पाकिस्तान के कि इनको तो बस सिर्फ बनाने की देर है। इनको यकीन करें, ये सारे प्लेयर जो आपके इस वक्त इमर्जिंग खेल रहे हैं, इनको अच्छा कोच बनाने वाला हो, ये क्या ज़बरदस्त पाकिस्तान का फ्यूचर हो, और इंशाल्लाह होगा, इसमें कोई शक नहीं है। महज सदाकत हो, आपके शाहिद अजीज़ हो, इसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, इरफात मिनास है, वो भी आज खेल रहा है मेरा ख्याल है। और मैं जो भी आपके इवन फास्ट बॉलर भी हैं, जो स्पिनर हैं आपके,
इंडिया से मैं 1-on-1 कंपेयर कर रहा था कि उनके प्लेयर कैसे हैं, उनमें कितना टैलेंट है, सेम एज ग्रुप में, सेम एज ग्रुप के इमर्जिंग है, स्पीड कितनी है उनकी, उनकी बॉलिंग की क्या वैरायटी है और पाकिस्तान की बॉलिंग की क्या वैरायटी है, सब में पाकिस्तान आगे है। मैं बिलीव यू मी, एक आध प्लेयर को छोड़ के इंडिया के अब बनाने की बात है। हम तो कह रहे हैं ना जी कि चले T20 में, T20 वर्ल्ड कप है, बहुत नज़दीक है, एक आध प्लेयर रखने से कोई मेरा ख्याल है T20 में फ़र्क नहीं पड़ता, इसे अगर रख दें, और वो भी हमने श्रीलंका खेलना है। मैं तो इसका बिल्कुल हामी हूँ और मैं फेवर करूँगा कि मास सदाकत ने जिस तरह की 2 इनिंग्स खेली हैं और जिस तरह साथ बॉलिंग की है और जिस तरह वो स्पिन करते हैं और बिल्कुल बैट्समैन को अपनी नज़रों के सामने रख के अपना बॉल कराते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका आखिरी वक्त तक उसको देखते हैं कि इसकी मूवमेंट किस साइड पे होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये चीज़ आगे पे करने वाली होती है, खासकर एक ऑलराउंडर को। ही इज़ ए ट्रू ऑलराउंडर, कोई शक नहीं है इसमें। और उनकी हिटिंग देखें, उनका एक मैं कहता हूँ कि वो टेम्परामेंट देखें, सब कुछ आउटस्टैंडिंग है। तो अब जब हम 18-20 ये T20 ट्राई सीरीज शुरू हो रही है, 18-20 जब हम इसके बाद हम फाइनल करेंगे, पूरी को फॉलो करें तो बहुत से प्लेयर्स हैं, जिस तरह मैंने कहा, जिस तरह मोहित शाह साहब अमीर ने भी निशानदेही की। काशिफ, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इनका कॉन्फिडेंस बड़ा शानदार है प्लेयर्स का, और आई थिंक पहली बार अगर हम भारत से भी मुकाबले की बात करें तो बड़ा वाज़ेह हो गया। और आई विल गिव यू क्रेडिट, आपने बार बार हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इस चीज़ की निशानदेही कराई थी कि जब भारत के कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स इवन सीनियर साइड में भी अगर देख लें वो साइड पर होंगे तो तब पता चलेगा कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स कैसे। वो लग गया हमें पता। टेस्ट क्रिकेट में जो हमने देख लिया लॉर्ड बबूमा ने जो कर दिया वो मैं अंदाज़ा होना शुरू हो गया। अपने मुल्क में स्पिन को खेलना कतरा आसान नहीं है उनके लिए। अब आते हैं ए टीम की तरफ। ये शाहीन देखिए कितनी पुरानी बात है, अली ज़रियाब और शुभमन के एक ही जगह पे खेल रहे थे और अली ज़रियाब के रन ज़्यादा थे। जो फाइनल प्रोडक्ट वहाँ पे क्रिएट हो रही है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं क्रिएट हो पा रही। इसलिए नहीं क्रिएट हो पा रही कि वहाँ पे उस फाइनल प्रोडक्ट की जो पॉलिशिंग और नरिशिंग जो है, जिसको नर्चर किया जाए, बहुत अच्छा किया जा रहा है। एक तो उनकी IPL है जहाँ पे किसी भी प्लेयर को कॉन्फिडेंस जो है वो मिल जाता है, और प्लेयर को कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं कि वो अच्छे प्लेयर्स के साथ खेल रहा है, किसी भी बैट्समैन और बॉलर को भी एट टाइम्स कॉन्फिडेंस, बैट्समैन को प्राइमरली कॉन्फिडेंस इसलिए मिलता है कि IPL जो आखिरी IPL है 250 वॉज एन एवरेज स्कोर, तो बैट्समैन को तो कॉन्फिडेंस मिल गया। मैं सिर्फ एक दफ़ा अगर आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान की पूरी PSL रावलपिंडी में हो या उस तरह के ट्रैक्स पे हो, तो जो बैट्समैन वहां से निकलेगा उसके नज़दीक बॉलर की क्या ही कोई वक़्त होगी। अब हम बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, तो फिर बॉलर क्या करेगा। देखिए T20 में ना बॉलर 2 ही होते हैं, या जो आउट कर दे या जो बॉल को बचाना जानता हो। तो इसलिए उनका फाइनल प्रोडक्ट अच्छा आ गया। पिछले दिनों में आड़े तिरछे बहुत सारे बॉलर आने शुरू हो गए, 12 ओवर तो ऐसे ही बॉलर कर जाते हैं। अब आते हैं हमारी इस यूथ की तरफ, जिसकी आपने बात की कि बहुत अच्छा नज़र आ रहा है उनका कॉन्फिडेंस। उम्र भी ऐसी है, हमें ये भी देखना है कि जिस एज ग्रुप के टीम के साथ खेले उन्होंने अभी वो शायद वो इतना 94,000 का या 90,000 का MCG नहीं टेस्ट किया। लेकिन आप अगर इस कैंप मतलब उस मैच का भी मुवाजना करें, अगर आप 90 पे 2 हैं और उसके बाद आप 136 पे पूरी टीम आउट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वाजे वहाँ पे भी वही फ़र्क आ रहा है जो हम शायद यहाँ पे कुछ अर्से के लिए देख रहे थे कि टेम्परामेंट नहीं है या समझ नहीं आई कि लंबा फॉर्म ऑफ जो क्रिकेट है। अहमद, वहाँ पे भी यही फ़र्क आ रहा है जो किसी दौर में हम यहाँ पे बहुत कहते थे स्पिन खेलने वाले क्रिकेटर डाइड आउट इन इंडिया, ये हमें मान लेना चाहिए। न्यूजीलैंड आता है आराम से जीत के चला जाता है, स्पिन विकेटें बनाई जाती हैं। अभी आप अगर साउथ अफ्रीका को देख लीजिए, येस हमारे खिलाफ भी वो एक टेस्ट मैच जीते हैं, बट इतने बुरे हालों में नहीं रहे हम किसी वक्त भी। हमने उनके खिलाफ जो टेस्ट मैच हारा वो एक आखिरी विकेट की पार्टनरशिप जो KG रबादा की एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग गई थी उसकी वजह से, वो वरना शायद वो मैच भी हमारे गिरफ्त में था। वहाँ पे स्पिन खेलने वाले क्रिकेटर्स नहीं रहे। वहाँ पे जो टेस्ट क्रिकेट भी जिनको खिलाई जा रही है वो मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे खिलाई जा रही है कि जी अग्रेसिव हैं, स्ट्रोक प्लेयर हैं। वो स्ट्रोक प्लेयर वहाँ पर है जहाँ पे सीधा विकेट मिल जाएगा, या वो अच्छे हैं कुछ फास्ट बॉलर्स पे। मेरे सामने बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, इंग्लैंड में जाके अगर अच्छा परफॉर्म किया तो हमें मान लेना चाहिए इंग्लैंड ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। दोनों तरफ से बल्लेबाजों की गेम चल रही थी, बॉलर उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। सो वहाँ पे की जो क्रिकेट है वो भी सफ़र कर रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको विंडो ड्रेसिंग करके शो शाह डाल के उसको कहते हैं अग्रेसिव क्रिकेट दिखाई जा रही है IPL के नाम पे। ये इस किस्म की क्वालिटी फैंसी की जा रहा है, उसमें क्वालिटी की जो एग्जिस्टेंस है बड़ी कम हो गई है। पूरी सीरीज में आप उठा के ली थी पिछली जितनी भी वनडे या T20 है, एक बुमराह को निकाल के हमें कोई ऐसा बॉलर नहीं मिलता जो फास्ट बॉलर जो आउट कर सकता हो या आउट करना जानता हो। और स्पिनर की बात करें तो T20 फॉर्मेट के में स्पिनर मिलते, टेस्ट के स्पिनर शायद जडेजा आखिरी रह गए होंगे कि मोस्ट प्रोबेबली जो स्पिन करके आते हैं। एक चीज़ बड़ी वाजे हो गई अब आपने, क्योंकि ये टेस्ट वाली बात छेड़ी दी है, गौतम गंभीर की अगर आप पोस्ट मैच के बाद उनका इंटरव्यू सुने या वो जो मीडिया से उन्होंने बात की,
उसमें आई थिंक वो तो बाकायदा तौर पर तस्लीम कर गए कि क्रिमिनल कॉन्डक्ट क्या थी उनकी, जहाँ पर उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया पिच की क्वालिटी के बारे में, उन्होंने कहा पिच का कोई कसूर नहीं है, क्यूरेटर्स हमारे साथ सपोर्ट में थे, हमने ही ऐसी पिच डिमांड की थी, लेकिन अगर हम स्पिन नहीं खेल सकते तो ये हमारा कसूर है। यानी उन्होंने दो चीज़ों को एडमिट कर लिया, एक तो कि बाकायदा तौर पर स्पिन ट्रैक बनवाया गया और दूसरे ये भी साथ एडमिट कर लिया कि उनके कोचिंग का फेलियर है। अब अगर आप उनकी एक पूरी कैंपेन उठाकर देखें, दो प्लेयर्स मुझे बड़े नज़र आते हैं बॉलिंग में, और फिर बैटर्स की तो लाइन है जो मुझे लगता था शायद इंडिया के लिए और खेल सकते थे। इसमें अजिंक्य रेहाने हैं, चेतेश्वर पुजारा हैं जो मुझे लगता है शायद और खेल सकते थे। उसके अलावा बॉलिंग में शमी और ख़ास तौर पर रविचंद्र अश्विन जो है हमें लगता है ज़्यादा खेल सकते थे, लेकिन कहीं वहाँ भी, और ऑब्वियसली गौतम गंभीर तो आई बीजेपी से थी, हमें पता है कि वो पॉलिटिकल रास्ता अपनाया गया, तो शायद वहाँ पर भी बहुत सारे प्लेयर्स को ज़बरदस्ती दीवार से लगा दिया गया। जिस तरह से ज़बरदस्ती कोच बने ना, इसी तरह इन्होंने ज़बरदस्ती जो टीम में से स्टार्स हैं ना वो ख़त्म किए हैं। बिकॉज अभी भी अगर आप उनका मीडिया उठा के देख लीजिए, उनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो शायद अभी तक ज़हनी तौर पे तस्लीम ही नहीं कर सके कि गौतम गंभीर भी इंडिया का कोच बन सकता है। सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, इवन संजय मंजरेकर, किसी को बाद में सुन लीजिए, वो अभी तक तस्लीम करने को तैयार नहीं, मगर ये भी कोच बन गया इंडिया का, ये वाले हालात है। दूसरी बात, उन्होंने स्टार्स ख़त्म की। आज भी उनकी 90% गुफ्तगू ये होती है कि जी क्रिकेट टीम गेम है, इसमें स्टार्स की कोई गुंजाइश नहीं है। एम वो कर रहे हैं कि किसी तरह कोहली और रोहित शर्मा भी निकल जाएं टीम से, तो जो बचे बचे से रह जाएंगे उनके ऊपर उनकी सही धाक बैठ जाएगी और शायद वो उनको कोच मानने को तैयार हो जाए। इंपॉर्टेंट क्या हुआ, जब उन्होंने ये सारे प्लेयर्स निकाले तो अगले तैयार नहीं थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में आके स्पिन को खेलना, इवन अपने मुल्क में भी, मैं रणजी ट्रॉफी को थोड़ा सा फॉलो करता हूँ, वहाँ पे भी डेड ट्रैक्स बनते हैं, स्पिन ट्रैक नहीं बनते हैं। और जब स्पिन ट्रैक्स नहीं बनते हैं, और जब इससे एक जनरेशन पुराने प्लेयर थे, सरफराज का उसमें जिक्र कर लें, सरफराज रन्स कर रहे थे, उसके अलावा जो आपने नाम लिए चेतेश्वर पुजारा, इनमें 2-2 4-4 साल की क्रिकेट बाकी थी। जब उनको साइड लाइन कर दिया गया, ये यंगस्टर सारे IPL की पैदावार है। IPL से टेस्ट क्रिकेट में आगे खेलना और फिर क्वालिटी स्पिन को खेल जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उनको शायद न्यूजीलैंड के टूर के बाद आसान पता लग जाना चाहिए था, जब न्यूजीलैंड ने आके इनके मुल्क में इनके साथ जो किया था, लेकिन शायद वो भी समझने से कासिर है, और सिर्फ क्रिकेट नहीं, बहुत सारे मामला समझने से कासिर नहीं, वो है। मेरे ख्याल से बवूमा उनको समझा के ही जाएंगे इस बार। वो तो मैंने तो खैर लिख भी दिया था डिजिटल मीडिया पे कि शुक्र है बवूमा साहब हमारे टूर पे नहीं आए, तो हमारी थोड़ी सी बचत हो गई। लेकिन आई थिंक वो बिल्कुल ही दीवार, एंड व्हाट हाउ टाइम्स हैव चेंज, कि वहाँ पर अब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट से देखें प्लेयर्स आ रहे हैं और वो बुरी तरह फेल हो रहे हैं, और हमारे यहाँ आप देखें तो अब हम डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, माँ सदाकत की तरह के वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो टाइम्स डू सर्टनली चेंज। अब रुक करेंगे ट्राई सीरीज़ के ऊपर, उस पर भी बात करनी है। आज से आगाज़ होने जा रहा है, और आई थिंक सिर्फ हमारी नहीं सना मीर, सारी टीमों की फाइनल तैयारी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल, ऑब्वियसली इस दफ़ा मेरे हाथ से 20 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, तो सारी टीम्स ऑब्वियसली फुल तैयारी से आ रही हैं और चाहेंगे कि टॉप जो 6-8 टीमें उसके अंदर इनिशियली तो पहले सबका यही होगा कि आप जगह बनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम जो सारे डोमेस्टिक क्रिकेट की और सब चीज़ों की बात करें, पाकिस्तान की सिलेक्शन वंस अगेन अब अब्दुल समद को मिडिल ऑर्डर में लग रहा है कि जैसे उनको खिलाया जाएगा। और उनका भी अगर आप रिकॉर्ड देखें तो मुश्किल से 30-32 T20s हैं, 5 इंटरनेशनल और बाकी उनके जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर है। तो बहुत अभी भी सैम्पल साइज़ वर्ल्ड कप खेलने के लिए स्टिल छोटा है, बट देखेंगे कि किस तरीके की वो क्रिकेट खेल सकते हैं। स्ट्राइक रेट उनका डोमेस्टिक में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। बाकी आपके पास मोर और लेस ऊपर कुछ नंबर्स तो काफ़ी हद तक कंफर्म है, और ये हमने चैम्पियंस ट्रॉफी में भी देखा था कि जिस वक्त हम बड़े टूर्नामेंट के करीब आए तो उन प्लेयर्स को जिनको हम पिछले 1-2 साल से इस्तेमाल कर रहे थे वो एकदम से टीम से गायब हो गए। अब हसन नवाज़ भी एक सोचा जी जनरेशनल टैलेंट है, तो बहुत हैरानी हुई मुझे कि वो T20 से भी ड्रॉप हो गए। ठीक है, वनडे से उनको अगर हटाया था श्रीलंका के अगेंस्ट तो वो बात समझ आती थी, पर एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जनरेशनल टैलेंट है और उनका नंबर बदल बदल के आपने टीम से बाहर कर दिया। अब देखते हैं अब्दुल समद किस तरह का परफॉर्म करते हैं, बट स्टिल इट विल बी वेरी अर्ली। अगर हम उनको वर्ल्ड कप में ले जाते हैं, हो सकता है वो परफॉर्म मैं कंपैरिजन तो नहीं करना चाह रहा क्योंकि आई थिंक सैम्पल साइज हमारे पास दोनों का ही मौजूद नहीं है, लेकिन मेरी और आपकी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि इफ़ आई हैव टू चूज़ बिटवीन इरफान खान नियाजी एंड अब्दुल समद, तो हु इज़ द बेटर कैंडिडेट फॉर नंबर 6? देखिए, बात यही बात है कि बाकी वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि बाकी भी आपके टॉप 5 कैसे हैं। अब्दुल समद इस वक्त ज़्यादा फेवरेबल ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं बिकॉज आप बहुत बड़ा फिनिश एंड पे चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप 160 170 के स्ट्राइक रेट या 150 के स्ट्राइक रेट पे जाने की कोशिश करें।
और इसमें ये भी देखना होगा कि स्पिन को कौन बेहतर खेलता है। मेरे नज़दीक इरफान खान नियाजी की जो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी। आप जब श्रीलंका जाएंगे आपको हो सकता है उसकी ज़रूरत पड़े भी मिडिल ओवर्स गन फील्डर गन फील्डर भी हैं, बट फिर अगेन इतने अरसे से वो टीम से बाहर हैं। अभी ठीक है वो 8 टीम से उनको कॉन्फिडेंस राइजिंग स्टार से मिला होगा। तो ये जो थोड़ी सी सिलेक्शन की इश्यूज़ है ना, ये मैंने वुमेंस क्रिकेट में भी देखे कि वर्ल्ड कप से पहले जो गुल फिरोज़ा थी जो पिछले 1.5 साल से टीम के साथ थी वो एज एन ओपनर हट गई और उमायमा जो मिडिल ऑर्डर में खेलती थी उनसे ओपन करा दिया गया। तो ये हमें देखना चाहिए कि हम लोग जब वर्ल्ड कप ईयर होता है, मैं बार बार इस बारे में बात करती हूँ, अभी आपकी वनडे टीम सेटल लग रही है, परफॉर्म कर रही है, पर क्या हम इन्हीं लोगों को कंटिन्यू करेंगे वर्ल्ड कप तक, या फिर हम वर्ल्ड कप से 5-6 महीने पहले जो है वो चेंजेस शुरू कर देंगे? क्योंकि बहुत सा सम ऑफ मनी इन्वॉल्व है, एवरीवन वांट्स टू बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। सो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो अभी देखते हैं कि ये लोग कैसा परफॉर्म करते हैं। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान की टीम जिस तरह अभी परफॉर्म करती आ रही है वनडेज़ में, वो T20s में भी वैसा परफॉर्म करे, पर जो सैम्पल साइज़ है क्रूशल नंबर्स पे वो थोड़ा कंसर्न ज़रूर है मेरे अच्छा, पता नहीं क्यों एक टाइमर सा लगता है कि टाइमर चल रहा है और जो ही करीब आता है तो हम कहते हैं चलो भाई अब हम चीज़ें छेड़ना शुरू करेंगे वर्ल्ड कप के लिए, और जब तक छेड़ नहीं लेंगे तब तक स्क्वाड नहीं तैयार होगा। तो अभी पिछले कितने ICC टूर्नामेंट्स में तो यही सेम पैटर्न ज़रूर रहा है। लेकिन मोई शाह साहब, अब आखिरी तैयारी है, आप भी इस चीज़ की निशानदेही कर चुके हैं कि इस वक्त अनसर्टनटी है बहुत ज़्यादा, नहीं पता कि स्क्वाड क्या होगा। विकेट कीपर का बहुत बड़ा सवाल है। आज चले आइडेंटिफाई तो कर दिया गया कि अब्दुस समद को हम नंबर 6 पे ट्राई करने लगे हैं, लेकिन अगर वो नहीं चल पाते तो उसका प्लान भी क्या होगा? ये तमाम सवालात बड़े ओपन है इस वक्त। देखिए, कल तीनों जो कैप्टन्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की, और सलमान अली आगा ने कुछ ऐसी बातें की हैं जहाँ से कोई एक क्लियर पिक्चर मिलती है कि होने क्या जा रहा है आगे। एक तो समद की बात उन्होंने की और बड़ी क्लियर की कि हम इसलिए इनको रखा है कि हमारे पास वो बिल्कुल एक जो टेल को और टॉप ऑर्डर को मिलाने वाला एक बैट्समैन है, और जो ऐसा बैट्समैन है कि जो हम जिससे कुछ उससे मतलब तेज़ी से रन्स जाते हैं वो हमें नहीं मिल रहे। तो इसलिए समद को रखा है कि वो गैप जो है वो फिल कर दे। और आ जाए फिर जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपकी एक शेप बन गई है T20 वर्ल्ड कप के लिए? वो उन्होंने कहा अभी नहीं है, लेकिन ये सीरीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज़ में काफ़ी एक शेप और मेरा ख्याल है निकलनी भी चाहिए। अब इसके बाद तो आपने वो सीरीज़ खेलनी है एक आखिर में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, और जस्ट प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप वो इतनी करीब हो जाएगी कि उसके बाद चेंजेस नहीं होती। वो भी ऑस्ट्रेलिया की तैयारी, वो भी ऑस्ट्रेलिया की तैयारी, ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा तैयारी होगी, पाकिस्तान के लिए कम। लेकिन पाकिस्तान के देखें, हम देखें भी ना पाकिस्तान की टीम की एक कम्बिनेशन, इसमें तो 3 प्रॉब्लम्स हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनको पता है, ख़ासकर जो थिंक टैंक को, कि क्या है। ऑलराउंडर का कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या कितने ऑलराउंडर आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे तो आपको पता है हर एक ऑलराउंडर, शहनशाह अफरीदी भी अपने आप को ऑलराउंडर समझते हैं, जो कि मेरा ख्याल है इस कैटेगरी में नहीं आते। एक आध छक्का मारने से या 1-2 छक्के मारने से आप ऑलराउंडर नहीं बनते। सब इसका जवाब है मेरे, विकेट कीपर को छोड़ के 10 ऑलराउंडर्स चाहिए। वही ना, यही मंत्रा चल रहा है। और वो कहते हैं कि आप अगर सलमान अली आगा जो कह रहे थे, कहते हैं अगर हम मोहम्मद नवाज को या आप फ़हीम अशरफ को ऑलराउंडर नहीं समझते तो मेरा ख्याल है हम गलती करते हैं। उनको ऑलराउंडर हमें समझना चाहिए, क्योंकि विद बैट और विद बॉल वो उनको कोई ना कोई वो परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है वो बात ठीक भी है, लेकिन अब मसला क्या है कि मसला है कि हमने जाके श्रीलंका में खेलना है। श्रीलंका में आपको फास्ट बॉलिंग के इतने ऑलराउंडर नहीं चाहिए, स्पिनिंग ऑलराउंडर ज़्यादा चाहिए। फिर अब्बास अफरीदी की जो परफॉर्मेंस है उसको आप बिल्कुल आउट राइटली आप साइड पे नहीं कर सकते कि आप बग़ैर ऐसे टैलेंट के, बग़ैर ऐसे प्लेयर के आप उसको कंसिडर ही ना करें और आप उसके बग़ैर चले जाएं और उससे उसको प्रेफरेंस दें फ़हीम अशरफ को या किसी और को। ये इस तरह के बड़े क्वेश्चन हैं जो पाकिस्तान को फेस कर रहे हैं। विकेट कीपिंग का आपने बिल्कुल इशू उठाया और सही उठाया। फिर 1-2 जो हमें रिज़र्व के लिए रखने हैं, वो कौन से रखने हैं प्लेयर, और फिर जो वापस आ रहे हैं उनको कैसे एडजस्ट करना है, और जो आप परफॉर्मेंस या ट्राई सीरीज में देंगे उनको फिर आपने कैरी भी साथ करना है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स को देने हैं, पाकिस्तान के थिंक टैंक को देने हैं, और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो जितनी जल्दी हो सके क्लैरिटी आ जाए। ये ना हो कि बात वही है कि हमें तो कप्तान, अभी तक हमने कप्तान का अनाउंसमेंट नहीं की। ये ज़रूर आप ध्यान में रखिए कि अनाउंसमेंट नहीं हुई कि वर्ल्ड कप में ये कप्तान है, ये अनाउंसमेंट नहीं हुई। हालांकि होनी चाहिए,
मेरा तो ख्याल है 6 महीने पहले ही अनाउंसमेंट हो जानी थी टिल द T20 वर्ल्ड कप, जो कि जहन में एक है से ही चले सलमान अली आगा ही लेके जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन उसमें सारा कुछ इसमें ये देखने वाली बात है कि आप टीम को कितनी जल्दी फाइनलाइज करेंगे फॉर द T20 वर्ल्ड कप, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको और किसी चीज पे फोकस नहीं है, टेस्ट क्रिकेट चली गई पीछे, वनडे क्रिकेट चली गई पीछे, फोकस है इंटायरली ऑन दी T20 वर्ल्ड कप। और क्योंकि हम पिछला वर्ल्ड कप अच्छा नहीं खेल सके, हम आगे की सेकंड राउंड में भी क्वालिफाई नहीं कर सके, इस दफा की परफॉर्मेंस पूरा जो सारे फैंस हैं, पूरा पाकिस्तान का जो एक क्राउड है जो क्रिकेट को, मैं कहता हूँ कि इतना ज़्यादा उसकी पिजराई है कि कोई और गेम है नहीं, हो नहीं सकती, उसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक वर्ल्ड कप होगा कि पाकिस्तान ना सिर्फ क्वालिफाई करे फॉर द सेमीफाइनल एंड फाइनल, पाकिस्तान जीते ये वर्ल्ड कप। जीतने के चक्कर में आपको जो एडजस्टमेंट करनी है वो ज़रूर कर रहे हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेल लिए हैं। श्रीलंका की विकेट्स बिल्कुल और तरह की है। देखें, लड़कियां यहाँ खेली तो यहाँ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहां जाके श्रीलंका में खेली तो वो इंप्रेसिव उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, बिल्कुल उसके बरक्स हो गया, उसके बरक्स हो रही। तो इसमें आपको एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, या आप वहां जाके पहले कोई सीरीज थोड़ी खेल लें, कोई श्रीलंका से बायलैटरली खेल लें और कुछ अगर आपको नहीं मिलता, या कुछ और नहीं इनसे भी खेल सकते आप, इनकी बड़ा कमिटमेंट है तो वहाँ की कोई टॉप लेवल की सेकंड ग्रेड टीम के साथ जो अभी खेल रही है मर्जिंग में, उसके साथ खेल लें, कुछ खेल लें, अपनी टीम्स दो लेके जाके वहाँ खेल लें, आपको वहाँ कम अज कम कंडीशन का पता लग जाए, आपको वर्ल्ड कप की विकेट्स का पता लग जाए, आपको रिक्वायरमेंट्स का पता लग जाए, फाइनल करें 15-16 की टीम, बिल्कुल फिर मजा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको एक और बड़ी खबर दें, वो ये है कि पाकिस्तान ने यूएई को शिकस्त देकर अपना इमर्जिंग एशिया कप का मैच जीत लिया है। 9 विकेटों से पाकिस्तान ने ये टारगेट अचीव किया। 60 ही रन का टारगेट था। बड़ी शानदार कारकर्दगी रही है पाकिस्तान की बॉलिंग की। आई थिंक ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त इंपैक्ट रहा है। पाकिस्तान इस वक्त जो है ग्रुप को टॉप कर रहा है और बड़ी शानदार उनकी कारकर्दगी रही है। ओवरऑल हमने पहले भी कहा कि भारत को हराया बड़े शानदार तरीके से, अपना वो मैच जीता, उसके बाद यूएई को हराने में कामयाब रहे। शॉर्ट क्वालिफिकेशन तो आपकी है, लेकिन ओवरऑल बड़ी इंपैक्टफुल सीरीज़ इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये रही है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते रहे कि ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंसेस की बात करें तो इसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस डिस्कस करनी है। मां सदाकत एक बार फिर 37 रन करने में कामयाब रहे। 15 गेंदों पर उन्होंने 37 रन किए, 4 चौके और 3 छक्के और 246 स्ट्राइक रेट। तो शानदार कारकर्दगी रही। बराह रास्त आप तमाम तर जो विजुअल्स हैं अपनी स्क्रीन्स पर PTV स्पोर्ट्स HD की मुनासबत से बराह रास्त देख रहे हैं। मां सदाकत शानदार रहे। उसके अलावा अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो शाहिद अजीज़, अरफात मिनहास और मोहम्मद शहजाद ने एक खिलाड़ी को आउट किया, जबकि सुफियान मुकीम ने 3 और अहमद दानियाल, मां सदाकत ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। काशिम मजीद सॉलिड परफॉर्मेंस में पाकिस्तान वंस अगेन। आई गेस देखिए, कंटेंडर्स हैं, ये पाकिस्तान के दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं। और चूंकि अब हम भी टीवी पे देख रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे जो हमारे क्रिटिक्स हैं वो ग्राउंड्स में जाने की आदी नहीं है, वो जो टीवी पे चल रहा होता है उसी पे एनालिसिस करके तसल्ली रख लेते हैं। सो ये जो टीवी पे मैच आ रहा है उस पर जो परफॉर्म कर रहा है उसका अलग इम्पैक्ट होता है। हम बचपन से एक टर्म यूज़ करते हैं डोमेस्टिक में कि वो मैच इंपॉर्टेंट है जो टीवी पर आएगा, बिकॉज उसको देखने वाले बड़े इंपॉर्टेंट, देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये टीवी वाला मैच है और इसमें अगर मां सदाकत परफॉर्म कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे वो बंदा जो फारिग बैठा है वो भी इसके हक में कोई ना कोई ट्वीट कर ही देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे से यूँ कह लीजिए कि एक मार्केटिंग कंपेन किसी भी प्लेयर के हवाले से भी बन जाती है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब क्या होगा कि पाकिस्तान के पास 2 और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आ जाएंगे। मैं 2 और इसलिए कह रहा हूँ कि शादाब हमने किसी गिनती में भी नहीं रखा हुआ और वो वर्ल्ड कप प्लेयर है, उसने वर्ल्ड कप का टेस्ट लिया हुआ, परफॉर्म किया हुआ। अभी अब्दुल समद और उनके साथ इरफान की जब बात हो रही थी, मुझे जगह ही नज़र नहीं आ रही दोनों की। क्यों जगह नज़र नहीं आ रही? बिकॉज अगर माइक हैसन की उस साइकी पे जाएं कि जो वहाँ पे ऑलराउंडर्स बहुत ज़रूरी हैं और मैं इन्हीं के साथ शादाब को जोड़ दूं तो इन दोनों की कोई जगह नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली शादाब इनसे अच्छा फेंस क्लियर कर लेते हैं अगेंस्ट द स्पिनर्स, बिकॉज हम श्रीलंका में खेल रहे हैं, अगेंस्ट द स्पिनर्स खेल रहे हैं, स्पिनर्स इनसे अच्छे खेल लेते हैं। और क्या पता किस दिन अच्छा हाथ घूमना शुरू हो जाए तो 4 ओवर का स्पेल भी पूरा कर दें। और जहां तक फील्डर की बात है तो मोस्ट प्रोबेबली इन तीनों को अगर हम फील्डिंग में कंपेयर करें तो शायद शादाब इरफान के बराबर की फील्डर होंगे। सो एक बंदा और ऐड कर लेते हैं जो कि उस कोच की साइकी पे पूरा उतर है जिसको ऑलराउंडर्स चाहिए और एक ऑलराउंडर के तौर पर आ रहा है और अभी वो फिट भी हो गए। इस हिसाब से तो बहुत से प्लेयर्स की जगह फिर नहीं बन पाएगी। इवन मुझे तो ये भी लग रहा है कि जिसके बारे में पूरी दुनिया कहती रहती है
फ़खर जमान हमारी T20 प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं जो बना उनको रेस्ट करवाया गया ना, देखिए आखिरी चलती सीरीज में से ये कह के रेस्ट करवा दिया गया कि आप वनडे पे फोकस करें, और वनडे पे फोकस हो ही नहीं सका, रन ही नहीं हुए उतने जितने हम चाहते थे। लेकिन एक चीज़ फ़खर के ऐड हो जाती है ना अहमद, वो होता है कि यूटिलिटी क्रिकेटर्स को किसी टाइम भी घुटना रख के छक्का मार सकते हैं, बिकॉज अब हमारा सारा फोकस ये हो गया कि स्पिनर्स को क्यों कितना अच्छा लेकिन उसको कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं ना। अब देखिए साहिबजादा और साइम को तो कोई नहीं छेड़ेगा, हाँ, वो तो साइम open कवर कर रहे करता है बिल्कुल। हैं। बाबर की इक्वेशन 3 पे ही है, उससे नीचे आप लेके नहीं जाएंगे। 4 5 6 देखिए 4 5 6 कप्तान को बहुत ज़्यादा शौक नहीं ऊपर के नंबरों पे खेलने का, वो हमेशा पैड करके कई दफ़ा बैठा भी रह जाता है और किसी और को भेजता है। तो अगर मैं 4 को फ़खर जमान को कहता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली वो इतने अच्छे क्रिकेटर्स हैं कि वहाँ पे एडजस्ट होते नजर आ रहे हैं, मेरे कोई एतराज़ नहीं है उन पर। 5 कप्तान को अगर आना पड़ जाता है और 6 में नवाज, 7 पे शादाब आने शुरू हो जाते हैं, और विकेट कीपर का जब आप मुझसे सवाल करेंगे तो मैं दोबारा से कहूँगा फ़खर ऊपर जो है टॉप पे साहिबजादा फरहान को कीपिंग करा दो, डोमेस्टिक में करता रहे तो एक मसला वहाँ पे सॉल्व वो तो आउट ऑफ द इक्वेशन हो गया ना, उन्होंने खुद भी इनकार कर दिया और ये भी कह दिया गया कि फिर वो बैटिंग नहीं कर सकते। नहीं देखिए ये आउट ऑफ इक्वेशन तब तक होता है जब तक एक और विकेट कीपर सामने नजर आ रहा होता है। जिस दिन मुकाबले में साहिबजादा फरहान की 2 परफॉर्मेंसेस अच्छी ना रही तो उस दिन वो उनको भी मशवरा दिया जाएगा, जिस तरह बाबर को मशवरा दिया गया था कि कीपिंग ग्लव्स पहन लें, शायद आप यूटिलिटी क्रिकेटर बन जाए। ये प्लेयर तब तक उतना बात कर सकता है जब तक उसकी परफॉर्मेंस। इस लिहाज से तो पाकिस्तान के एक और भी विकेट कीपर बैटर बड़े ख्वाहिशमंद है वापसी के, वो आजकल ट्रेनिंग भी कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर। जी बिल्कुल, पर ट्रेनिंग करें एंड आई एग्री। लेकिन अब इस टीम की इक्वेशन को देखें जो पिछले कुछ सालों से, या चलिए महीने, साल तक तो हमने कभी टीम बनाई नहीं, पिछले कुछ महीनों से जो खेलते हुए नजर आ रहे हैं ना, ये हमारे वो प्लेयर्स हैं कि जो एशिया कप में भी हमें नजर आए, जो हमें उसके बाद T20 सीरीज में भी नजर आए, और जो हमें बड़े टूर्नामेंट्स में अमूमी तौर पर नजर आ जाते हैं। ये देखिए एक इक्वेशन हमेशा जहन में होती है कि बड़े टूर्नामेंट का प्लेयर भी हमें चाहिए होता है जो उस पूरे प्रेशर को भी जो है वो ऑब्जर्व हैंडल कर सके। बिल्कुल, आपको एक नज़र मैच समरी ज़रूर दिखाते हैं क्योंकि पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी रही है। मां सदाकत एक बार फिर नॉट आउट रहे, 37 रन उन्होंने बना दिए इस चेस के अंदर। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, बॉलिंग बड़ी आज शानदार रही। तमाम विकेट्स के जो कॉलम है वो टिक होते हुए नज़र आते हैं, वो सुफियान मुकीम हो, वो शाहिद अजीज़ हो, अहमद दानियाल हो, सब ने जो है वो विकेट्स कॉलम को ज़रूर टिक किया। तो एक शानदार कारकर्दगी रही है। यूएई बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस उनकी तरफ से रही और कुछ था नहीं इस मैच में, ना प्रेशर कोप अप कर पाए, शॉट सिलेक्शन भी बड़ी ऑफ थी। तो पाकिस्तान को ये जीत बहुत मुबारकबाद, और ये जीत मुबारक हो पाकिस्तान को। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट पाकिस्तान इज़ द फेवरेट्स राइट नाउ, लेकिन इनकी ट्रांजिशन बड़ी ज़रूरी होगी। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्री मैच्योर सिलेक्शन ना की जाए। हाँ, अगर कोई ऐसा नाम है जो T20 के लिए इस वक्त हमें नज़र आता है क्योंकि फोकस वर्ल्ड कप पे है, तो वहाँ पर आप फास्ट ट्रैक प्रोसेस जो है वो ज़रूर करा सकते हैं। अब क्योंकि हम उस हाइपोथेटिकल प्लेइंग 11 की बात कर ही रहे हैं, और काशिफ ने तो चले फ़खर ज़मान को नंबर 4 पे खिला दिया है, लेकिन सना मीर आपको लग रहा है कि फ़खर ज़मान 4 नंबर पर खेल पाएंगे पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में? देखिए ये तो अब आप क्या कह सकते हैं, लेकिन फ़खर की ये बात ज़रूर है कि ऑब्वियसली अभी आखिर के मैचेस में थोड़ा सा फॉर्म में नज़र आया, ठीक है उनको चांसेस वगैरह मिले, लेकिन फ़खर बिग मैच प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जब भी कोई क्रंच मैच आता है और बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, वो एक नाम ज़रूर ऐसा है जो बैटिंग में डिलीवर कर सकता है। तो आई थिंक उनको राइट ऑफ आप कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपने राइट ऑफ नहीं किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो हम 2-3 दिन से ये बात कर रहे हैं कि विकेट कीपर की समझ नहीं आ रही। अब विकेट कीपर की जब मैं कंटेंशंस की लिस्ट बताऊंगा तो हम हैरान रह जाएंगे। उसमें सबसे पहले मोहम्मद हारिस आते हैं, उसके बाद आते हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और मोहम्मद रिजवान, उसके बाद उसमें आते हैं आपके पास आज़म खान, वो भी ख्वाहिशमंद हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं उसके अंदर उस्मान खान, वो तो ऑब्वियसली टीम का भी हिस्सा रहे हैं। साहिबजादा फरहान तो खैर खेल रहे हैं तो उनको अभी हम विकेट कीपर कंटेंशन में नहीं गिनते। और उसके बाद जिन एक प्लेयर की मैंने बात की जो ख्वाहिशमंद है टीम में वापसी की, वो कहते हैं मुझे भी पूरा मौका दें, वो है उमर अकमल। तो अब ये 5-6 नाम, वही शाह साहब, एक लिस्ट पूरी तैयार हो गई है। अब मुझे नहीं पता इसमें से पिक करना है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इन 6 के अलावा हमें कोई नजर आ जाए, ये भी हुआ है हमारे साथ। बात तो अपनी जगह जी। अब जिस तरह काशिफ ने कहा और जिस तरह बल्कि अवैस हमारे साथ नहीं है, वो भी कहता है जी शादाब खान फिट हो गए हैं, या सकलैन मुश्ताक साहब कहते हैं कि वो फिट हो गए हैं। कहने से फिट नहीं होता कोई भी, दिखाने से फिट होता है। आप जाए ना डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, 1-2 मैचेस खेले, हम देखते हैं आपकी फिटनेस कितनी है। रिस्क तो कोई नहीं लिया जा सकता ना जी कि आप एक मतलब है, फ़र्ज़ करें मैं इनको कंपेयर करता हूँ जी मात सदाकत से ही, ठीक है, किसको होना चाहिए इन दोनों में से? आप एक ऐसा प्लेयर जिसकी फिटनेस इंतहाई मशकूक है, आप उसको जाके वर्ल्ड कप खिला देंगे ना? इस तरह नहीं होता। वर्ल्ड कप इस तरह नहीं खेले जाते। वर्ल्ड कप खेले जाते हैं, फिटनेस सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। आप खिलाएं उनको। डोमेस्टिक क्रिकेट की आजकल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है ना,
2 मैच खिला दें ना, आरएस रऊफ की तरह उनको भी 2 मैच खिला दें। हमें पता लग जाएगा। दूर से तस्वीर खींचने से फिटनेस तो नहीं होती कि जी वो वहाँ पे बॉलिंग करा रहे हैं, जो छोटा सा एक नुक्ता सा नज़र आ रहा है वो है वो, इस तरह फिटनेस नहीं होती। फिटनेस आपको चाहिए तो आप प्रूव करें ग्राउंड में, प्रूव करें मैचेस में, वहाँ फिट होके दिखाएं। देखें टैलेंट पे या उनके तजर्बे पे वो कोई क्वेश्चन है ही नहीं है। शादाब खान बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं, बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, सब कुछ है। उनकी फिटनेस इंतहाई वो वीक वीक है और मशकूक है उनकी फिटनेस। नहीं, लेकिन आप तो ये बात करें कि फिटनेस दिखाएं। कुछ लोगों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जब मिलता है तो उनको साथ ब्रैकेट में लिखा जाता है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसलिए उनकी कैटेगरी बढ़ा दी गई है। फिर हम पूछते हैं भाई कौन सी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, ये बात है ना। हमें बड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए इन सिलेक्शन क्राइटेरिया पे। इस खासकर इस वर्ल्ड कप में जो टीम आप लेके जा रहे हैं, इसमें एक एक चीज देखनी चाहिए प्लेयर की। अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर वही हाल होगा जो पिछले वर्ल्ड कप में हुआ। नहीं तो शादाब खान से विकेट कीपिंग करा लें। नहीं न कराएं जी, ऐसे ही होगा फिर। नहीं विकेट कीपिंग वो अपनी जगह पे। ऑलराउंडर की आपने बात की ना, ऑलराउंडर की जुमरे में वो उस वक्त आएंगे जब वो अपने आप को फिट डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, बात विकेट कीपिंग की आपने की। विकेट कीपर अब एक नहीं है, उस्मान खान एक, सबजादा फरहान को क्या आप उनको कर सकते हैं, कायल कर सकते हैं कि जी आप विकेट कीपिंग करें और आप विकेट कीपर ही हों ताकि हमारा एक मसला हल हो जाए। उस्मान खान मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी स्पिन खेल सकते हैं। जिस तरह हमने देखा उनमें वो एबिलिटी नहीं है कि खासकर फास्ट बॉलिंग तो ठीक खेल लेते हैं, वो स्पिन जाके श्रीलंका में खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए मैं यही समझता हूँ कि या तो फिर आपको रिजवान को वापस लाना पड़ेगा, सच्ची बात है, इसमें और उसमें नहीं है, या फिर आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबजादा फरहान को आप उसको कन्वेंस करें कि जी आप वर्ल्ड कप में आप हमारे विकेट कीपर हों और विकेट कीपिंग पे थोड़ा बहुत उनको ट्रेनिंग भी कराएं और साथ उनको रखें भी। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि आपको सिर्फ विकेट कीपिंग नहीं चाहिए, वो क्वालिटी विकेट कीपिंग चाहिए। क्वालिटी विकेट कीपर चाहिए। लेकिन चलें T20 में आप अगर से कि आप 70-80% विकेट कीपिंग में आप दे देते हैं ना तो काम चल जाता है। लेकिन बात वही है कि फिर हमारे पास एक नहीं है ना, फिर आपके पास ऑप्शन फिर वो नहीं मानते या वो तैयार नहीं है। एक ऑप्शन तो आपने अभी मिस कर दिया। उमर अकमल। नहीं जो पिछले वर्ल्ड कप में भी आखिरी टाइम आ गए थे। आजम खान का खैर वो तो हमेशा खुला रहता है। वो तो मुझे नहीं पता किस वक्त किधर खेल रहे हैं। जिस मैच में शादाब को फिट करार दिया गया उसमें आजम भी खेल रहे थे। अच्छा। उसी मैच में हाई परफॉर्मेंस सेंटर। खैर पाकिस्तान की सिलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है हाई परफॉर्मेंस के 500 मीटर की रेडियस के अंदर जो आ रहा है वो वहां से क्राइटेरिया शायद बन रहा है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द सेक ऑफ कंट्री। आपको डिसीजन ऐसे करने पड़ते हैं जिसपे कोई कंप्रोमाइज ना हो, तब जाके परफॉर्मेंस आती है। ये सारे आपने जो इमर्जिंग में देखे हैं, ये मेरा ख्याल प्योरली अपने टैलेंट पे गए हैं। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसा प्लेयर है जो मैं खासकर जो खेलते हुए नज़र मुझे आ रहे हैं कि जिसका फ्यूचर ना हो, जो पाकिस्तान के लिए लंबा अरसे तक ना खेले या पाकिस्तान के लिए इसको बनाना चाहे न बने। ये सब इस कैटेगरी में आते हैं कि इन पे आप वर्क करें, इनको अच्छे कोच के नीचे रखें, ये आपको फ्यूचर और आपको पाकिस्तान का मुस्तकबल इन सब में नजर आ रहा है। मुझे आता आप लिखते भी बहुत अच्छा है, मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है बाज़ औक़ात आपकी चीज़ों को ना क्रिकेट बोर्ड शायद ऑपोजिट पड़ जाता है। अब आपने कहा कि ऐसे फैसले लेने हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, मुझे लगता है वो कॉम्प्रोमाइज़ फैसले ले लेंगे जो बाद में उनको डिफेंड करने पड़ेंगे। तो ये भी होता है। लेकिन आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। आज का एक्शन पाकिस्तान बामुकाबला जिम्बाब्वे आप PTV स्पोर्ट्स HD पर 6 बजे से ऑनवर्ड्स बराह रास्त ज़रूर देख सकेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ आपको लम्बा ब लम्बा अपडेट ज़रूर करता रहेगा। हम आपसे इजाज़त ज़रूर चाहेंगे, लेकिन एक बड़ी शानदार रिपोर्ट है जो टीम स्पोर्ट्स 360 ने आपके लिए तैयार की है। जब आप रैली रेसिंग की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। बहुत शानदार हमें ड्राइवर्स मिलते हैं, मेंस कैटेगरी में, वुमेंस कैटेगरी में भी बहुत सारी डेस्टिनेशंस और टेरेन्स हैं, ट्रैक्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे पॉपुलर है वो थल है और इसके बारे में एक रिपोर्ट है, आप ज़रूर मुलाजा फरमाइए। लेकिन मुझे टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। लिया में मुनाकिद होने वाली सालाना थल जीप रैली, जो न सिर्फ जनूबी पंजाब का बल्कि पाकिस्तान का एक बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट समझा जाता है। इस रैली में मुल्क भर से पेशेवर ड्राइवर्स और शौकीन सहरा की रेस में हिस्सा लेते हैं। तपता हुआ थल का सहरा, रेत के ऊंचे टीले और मुश्किल रास्ते, ये सब मिलकर इस मुकाबले को एक हकीकी आजमाइश बना देते हैं।
ट्रैक की लंबाई कई किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जहां रफ्तार, महारत और लम्हा भर का फैसला ड्राइवर्स की कामयाबी या नाकामी का सबब बन सकता है। गाड़ी के इंजन्स की गर्ज, फिजा में उड़ती रेत और हजारों शायकीन का जोश, ये मनाजिर इस रैली का हुस्न दुबाला करते हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक इस इवेंट का मकसद सियाहत का फरोग, मकामी सकाफत की पहचान और इलाके के मुस्बत तासुर को उजागर करना है।